एक इंसान का घमंड उसकी शिक्षा में रुकावट डाल सकता है। गुरु के ज्ञान से शिष्य को समझाना ज़रूरी है। चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक शिष्य ने गुरुकुल में प्रवेश किया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका घमंड भी उतना ही ऊंचा था। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था। एक दिन गुरुजी ने एक विशेष अध्ययन का प्रस्ताव किया। अर्जुन ने सोचा कि उसके पास गुरुजी के सभी सवालों के जवाब हैं। अर्जुन ने और किसी भी दूसरे शिष्य को बोलने का मौका नहीं दिया और बिना ध्यान दिए गुरुजी को जवाब दिए। गुरुजी ने देखा कि अर्जुन का घमंड उसके ज्ञान की राह में आड़े आ रहा है। गुरुजी सहज भाव से मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि हर चीज़ का उत्तर तुम्हारे पास है? अर्जुन ने झट से कहा, हाँ गुरुजी, मेरे पास हर चीज़ का उत्तर है। फिर गुरुजी एक मृत पक्षी को लेकर आए और अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस मृत पक्षी को जिंदा कर दो, अगर तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं तो। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी यकीन कि उसके पास सभी उत्तर हैं, उसने कहा, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे करना है। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, अर्जुन, हमारा घमंड अक्सर हमारी दृष्टि को अंधा कर देता है। ज्ञान सिर्फ हमें सिखाता है कि हम कितना कम जानते हैं और हमें हमारी सीमाएं दिखाता है। तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इंसान का घमंड समय के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी बर्बाद कर देता है। घमंड इंसान को उसके सच्चे मूल्यों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे दूसरों के दिलों में बसा देती है। अर्जुन ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना, समझा और गुरुजी की शिक्षाओं को सही मायने में अपनाया। उस दिन के बाद अर्जुन एक अच्छा शिष्य बन गया, जो हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहता था, लेकिन हमेशा प्रेम भाव और विनम्रता के साथ। अर्जुन की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि गर्व और अहंकार हमें उस सच्चे ज्ञान की दिशा में रुकावट डाल सकते हैं, जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और नए ज्ञान को सीखने के लिए खुले मन से तैयार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।